and the competition falls in the list of material attainment, that is wealth, high scale business and large scale industries. In our Pakistani society, the mostly compete for the most rare value of culture, and that is izzat, which may be either through economic or through social possessions. ठीक है, इज्जत हम ये कह रहे हैं या तो इकोनॉमिक पोजीशन से भी ले सकते हैं या सोशल पोजीशन. इकोनॉमिक पोजीशन के थ्रू इज्जत लेना इज़ क्वाइट अ न्यू थिंग, इट्स अ नोवेल थिंग. ये अब लोगों ने स्टार्ट की है कि अब हम अक्सर लाइन सुनते होते हैं कि हाँ भाई जिसके पास जितना पैसा उसकी उतनी इज्जत. तो ये वही बात हो रही है. पीपल कम्पीट विद ईच अदर in elections. The students compete for better achievement and better jobs. Money may not be the determinant factor of social status in rural society, and it is mostly attached with the type of profession or work through which he earned that money. The people belonging to menial class, low class, servant जो होते हैं, how so rich, do not enjoy the same respect which is accorded to a poor man who is Taga or Rajput or caste by Patwari or the village or policeman of profession. अब now they are saying कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं उसमें ये लोग नहीं देखते कि मनी कहाँ से आ रही है. ठीक है, वो ये देखते हैं कि किस प्रोफेशन के थ्रू मनी आ रही है. अब फिर ये अगली बात ये कर रहे हैं कि अपनी कास्ट के बारे में जिसने बुक लिखी है, टागा है, राजपूत है, वो ये कह रहे हैं कि बेशक एक टागा राजपूत गरीब ही क्यों ना हो, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू पीपल जो लोअर क्लास के हैं लेकिन बहुत रिच हैं. बट इट डज़ नॉट मीन दैट वेल्थ इज़ नॉट अ फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग दिस सोशल स्टेटस. और इसका ये मतलब नहीं है कि वेल्थ एक फैक्टर नहीं है जो एक स्टेटस बंदे को देती है. वेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. द कॉन्सेप्ट इज़ रिलेटेड विद द टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म्ड. इनका कॉन्सेप्ट ये है कि जॉब अच्छी, मतलब अगर आप हमारी लैंग्वेज में बोलें तो हलाल और हराम की बात कर रहे हैं कि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं जिन्होंने हलाल तरीके से रोज़ी कमाई है बनस्बत उन लोगों को जो लोग गलत थ्रू ill means रोज़ी कमा रहे हैं. द जॉब इज़ रिस्पेक्टेबल इन द सोशल सर्कल्स. हिज बीइंग रिच इज़ अ स्टेटस एंड देयर इज़ हाई इज़्ज़त फॉर हिम. अगर जॉब अच्छी है तो और वो जॉब अप्रूवेबल है, लाइक हमारे यहाँ एक आर्मी ऑफिसर को या कोई भी आर्म फोर्सेस हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्टेबल समझा जाता है. रिस्पेक्ट सबकी है बट उनको हम एक हाई डिग्री देते हैं, एक अपर हैंड देते हैं. The landlords, merchant, industrialists are highly authorized servicemen are also the people enjoying high status in our society. और उसके बाद ये सारे लोग हैं जो high status society में enjoy कर रहे हैं. फिर आ जाती है definition आपकी बुक से ही है. Byzant's competition is the striving of two or more persons for the same good which is limited so that all cannot share. हम उस चीज़ के लिए competition करते हैं which is limited on who everybody cannot enjoy, तो for that thing हम compete करते हैं. What is competition? मुकाबला. Horton and Hunt कहते हैं कि competition is a struggle for possession of rewards which are limited in supply, good status, power, love, anything. According to Horton and Hunt, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी हो और जिसको लोग हासिल करना चाहते हैं, possess करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम competition करते हैं. और एफ ई मेरिल कहते हैं कि कंपटीशन इज़ एन इम्पर्सनल स्ट्रगल फॉर लिमिटेड एड्स ऑपरेटिंग इन अकॉर्डेंस विद सोशल प्रेस्क्राइब्ड रूल्स. ये कह रहे हैं कि कंपटीशन कोई भी ऐसी इम्पर्सनल स्ट्रगल है, इम्पर्सनल जिसमें आप अपने दूसरे ओपोनेंट को नहीं जानते, ऐसी स्ट्रगल है जो आप करते हैं टू अचीव लिमिटेड थिंग्स, ताकि आप लोग उसको और एंड यू अचीव दोज लिमिटेड थिंग्स विद द हेल्प ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, यानी जो रूल्स रेगुलेशंस गिवन होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लेते हो. फिर नेक्स्ट आ जाता है फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, क्रिएटिव, नॉन क्रिएटिव, but in your book we are going to do just only two: absolute and relative competition, and the other is personal and impersonal competition. Absolute पहले आ गया है, अगर आपको नज़र भी आ रहा हो तो it says sometimes individual and group compete for resources which are scarce and only the successful competitor gets it exclusively is absolute competition. ठीक है, there are a number of competitors, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं, but the position to be enjoyed will be given just to one. ठीक है, जैसे एक वाइस प्रेसिडेंट होता है किसी कंपनी का, बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट जो बहुत ज़्यादा जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो उस चीज़ के लिए कॉम्पीट करते हैं या एफर्ट पुट इन करते हैं, लेकिन एंजॉय वो सीट आखिर में एक ही बंदा करता है. तो दैट इज़ एब्सोल्यूट, यानी जो सिर्फ सिंगल बंदे को मिलती है.
और कोई भी नहीं, जैसे अब गिनीज़ बुक में किसी चीज़ का नाम आता है तो दैट इज़ एन थ्रू एन एब्सोल्यूट कॉम्पिटिशन।